हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, पैड में जो है पैड यूपी पैड से जो है उसकी डेट निर्धारित हो चुकी है, एग्ज़ाम होना है और बहुत सारे एग्ज़ाम जो है पास ही में हैं। इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए आज हमने जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी में जो है यूएनईपी का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है और न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। हडसन नदी पर है, ये भी यहाँ से याद रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है और विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। और रोम किस नदी पर है? तो ये टाइबर नदी पर है। टाइबर नदी पर है, यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें जो है 1913 में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ प्रदान किए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी में। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर किया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी कि पहला जो था शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले महिला कौन थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली प्रथम महिला थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यानी कि आगरा शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? यानी कि जहांगीर जो था मुगल मुगल साम्राज्य में जहांगीर का जो शासनकाल था ये कब से कब तक रहा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा। अकबर का जो रहा तो 1556 से 1605 तक अकबर रहा और 1627 से 1658 तक कौन रहा था? तो ये आपको पता होगा, शाहजहां रहा। शाहजहां। औरंगजेब जो रहा 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहा। औरंगजेब रहा, ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, गुरु गोविंद सिंह ने 1666 में 1666 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अकबर के दरबार में दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि अकबर के दरबार में दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, बीरबल। बीरबल जो था दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति था और दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई थी? 1582 में। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्वीकार यानी कि शुरुआत हुई। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। टोडरमल जो था अकबर के दरबारी का भी ये भू राजस्व की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत की सबसे पुरानी दामोदर घाटी किस राज्य में है? यानी कि भारत की सबसे पुरानी जो दामोदर घाटी है किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, झारखंड। यानी कि भारत की सबसे पुरानी दामोदर घाटी कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। और आपको पता होगा बेतला और पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में है। और झरिया खान कहाँ पड़ती है? ये झरिया, ये भी हमारी कोयले खान है, झारखंड में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? यानी कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला वही होता है जिसमें सबसे अधिक कार्बन होता है। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। सबसे हार्ड कोयला जो कौन सा होता है? पीट। और आपको पता होगा एंथ्रासाइट कोयले में जो है 90% से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यानी कि अफ्रीका में जो है कौन सी ऐसी नदी है जो अफ्रीका में जो मकर रेखा है इसे 2 बार काट देती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। और आपको पता होगा अफ्रीका में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑरेंज नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ढोला सादिया बांध किस नदी पर है? यानी कि ढोला सादिया बांध ये किस नदी पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, लोहित नदी पर। यानी ढोला सादिया बांध जो है किस नदी पर है? लोहित नदी पर। और ये किस राज्य में है? असम में। असम में, ये भी यहाँ से याद रखना है। इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यानी कि बॉक्सर टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, पश्चिम बंगाल। बॉक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैग्रोव जो वन है तो ये मध्य प्रदेश उसमें सॉरी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उत्पादन कटनी क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि सीमेंट का जो उत्पादन होता है कटनी क्षेत्र है, ये किस राज्य में पड़ता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश। सीमेंट उत्पादन कटनी क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मटर के खेत से कौन सी गैस निकलती है? यानी कि मटर का जो खेत होता है इससे कौन सी गैस निकलती है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नाइट्रोजन। मटर के खेत से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है। और आपको पता होगा ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 21%। यहाँ से ये भी याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी है? मिथेन। ये दलदल भूमि से निकलती है। एक्रिया गैस कौन सी है? ऑर्गन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? यानी कि आलू का जो चिप्स का पैकेट होता है इसमें कौन सी गैस भरी होती है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका बी, नाइट्रोजन। और ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रोजन गैस जो है आलू के चिप्स के पैकेट में भरी होती है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 78%। ये भी यहाँ से याद रखना है। और हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम गैस जो है ये हल्की है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस नहीं आती? यानी कि जो हमारी तापमान बढ़ाती है गैस है तो उसमें कौन सी गैस शामिल नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस में नहीं आती है। और बाकी जो अदर गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक ये आती है। और डी में है हमारा मीथेन। ये तीनों की तीनों गैसें हमारी ग्लोबल वार्मिंग में आती हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसमें शामिल नहीं है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगमो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि सिंगमो जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गोवा। गोवा में जो है सिंगमो महोत्सव मनाया जाता है। और गोवा में ही आपको पता होगा मोपा एयरपोर्ट है, इसका नाम कर दिया गया है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। और आपको पता होगा गोवा की जो राजधानी है, गोवा की जो राजधानी है पणजी, ये किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजशीर घाटी किस देश में है? यानी कि पंजशीर जो घाटी है ये किस देश में है? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर होगा इसका सी, अफगानिस्तान। यानी पंजशीर जो घाटी है ये अफगानिस्तान में पड़ती है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल।
और आपको पता होगा अफीम सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ये भी अफगानिस्तान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? यानी कि तानसेन जो था एक संगीतकार था, अकबर के दरबार में दरबारी कवि था, तो इसका मकबरा कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, ग्वालियर। यानी कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, एमपी में। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। और तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। राम तनु पांडे, ये इसका नाम था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी कि राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, धनबाद। धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। जमशेदपुर किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। कटनी जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और आपको पता होगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? यानी इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सुमलित नहीं है? यानी कौन सा इसमें जोड़ा सुमलित नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका सी, गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर गंगाधर की, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नहीं है। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा भैया? सी। ये थे हमारे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी फ्रेंड्स वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।